हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। राधे राधे सभी को। अच्छा देखिए, एक तो होली आ रही है, दूसरा रमजान का महीना चल रहा है और दोनों ही जो ये त्यौहार हैं ये ऐसे हैं कि इसमें भरपूर मात्रा में व्यंजन बनते हैं। होली पर भी हम एक से एक रेसिपीज़ बनाते हैं, एक से एक व्यंजन बनाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्टेंटली बनाकर तैयार की जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम स्टोर करके खाते हैं। और सेम विद रमजान जो रमजान चल रहे हैं उनके लिए भी कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्टोरेबल होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फ्रेश बनाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये बनना ही है। तो आज मैं आपके लिए 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। 100% आपको पसंद आएगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो होली हो या रमजान, दोनों में से किसी पे भी आपको बनाना हो या अगर ऐसे भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। फुल प्रूफ रेसिपीज़ हैं, आपको 100% पसंद आएंगी। तो ट्राई करिएगा दोनों रेसिपीज़, दोनों ही बहुत ही मज़ेदार है। अगर घर में 50-55 लोग आ रहे हैं और आपको बहुत सारी मात्रा में समोसे बनाने हैं तो उसकी स्टफिंग कैसे बनानी, एकदम पंजाबी स्टाइल समोसा है, दिल्ली का फेमस समोसे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं मसाले की रेसिपी आपको दूंगी। पट्टी बनाना सभी को आता है। लाइक अगर आप मैदा के जो आटा गूंथते हैं वो तो सबको पता ही है। मेन होता है मसाला। तो मसाला मैं 50 से 55 समोसों का मसाला आज तैयार करूंगी, जिसे आप एक बार अपने घर में इस प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो हर बार ऐसे बनाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। होली पर बहुत सारे लोग हमारे घरों में आते हैं, रमजान में भी ऐसे ही होता है। तो दोनों ही त्योहारों पर आप ये रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बाजार से कहीं ज़्यादा टेस्टी बादाम मिल्क, जो दोनों ही त्योहारों के लिए एकदम बेस्ट है। तो दोनों रेसिपीज आप ट्राई करिएगा, घर में रखे सामान के साथ बनेगा। कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो उसके बिना कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये समोसों की स्टफिंग के लिए मसाला बनाकर तैयार किया है जो बहुत ही शानदार बनता है। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आज मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। आप इसे अपने घर में एक बार फॉलो करिएगा, ये समोसे आपके ऑल टाइम फेवरेट हो जाएंगे, गारंटीड। और उसके बाद मैं बनाऊंगी बादाम शेक, जिसके लिए आपको घर में रखी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। बहुत ही शानदार बादाम शेक, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं हमारे यहाँ पर तो, और अभी वही एक फुल प्रूफ रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हम घर में रखे सामान के साथ बना सकते हैं। देखिए कितना शानदार बना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आधा कप बादाम ले लिए, वजन में तकरीबन 50 ग्राम थे ये, और इनको मैंने गर्म पानी में डाला और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो गर्म पानी में डालकर 2 से 3 घंटे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आसानी से बिल्कुल हल्का सा आप अंगूठा लगाएंगे ना, इनका छिलका निकल जाएगा। तो सारे बादाम का छिलका हम निकाल देंगे। तो बादाम शेक बन रहा है तो बादाम का इस्तेमाल करेंगे, और पानी में भीगे हुए बादाम ही हमें चाहिए। इससे इनकी तासीर ठंडी हो जाती है और गर्मियों में हमारे पेट के लिए बढ़िया होता है। अब मैंने फ्रिज से निकाला दूध ठंडा है फ्रिज में रखा हुआ, तो मुझे ये गर्म करना है। मैंने 3 कप दूध लिया है, मेरी फैमिली के लिए सही है ये क्वांटिटी, और मेरे लिए एकदम परफेक्ट है ये। तो मैंने 750 ml दूध डाला, तकरीबन 3 कप के करीब दूध है। इसे गर्म करने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया है मैंने। आधा कप दूध मैंने और लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। हाँ जी, आपको वनीला कस्टर्ड पाउडर डालना है इसमें, लेकिन अगर आपके घर में ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें अरारोट डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। तो ये घोल के मैंने साइड में रख दिया। अब ये जो बादाम थे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून हम चीनी डालेंगे। मेरी फैमिली के हिसाब से 4 टेबल स्पून एकदम परफेक्ट है। आपको कम ज्यादा मीठा पसंद है तो उस हिसाब से ऐड कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा सा दूध, और इसे पीस लेंगे। आप सूखा पीसेंगे तो दिक्कत आएगी पीसने में, इसलिए थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करें, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और इसे पीस लीजिएगा। एकदम फाइन पीस जाएगा ये पेस्ट। और जब आपका दूध 4 से 5 मिनट हो जाए गर्म होते हुए, तब ये बादाम का मिश्रण इसमें मिला दीजिए। और चीनी डालकर इसलिए पीसते हैं ताकि बादाम अच्छे से पीस जाए, इसलिए आप चीनी दूध में ना डालें, बादाम के साथ डालकर पीसेंगे तो बादाम बढ़िया तरीके से पीस जाएंगे। जो मिक्सी के जार में बादाम लगा था उसमें भी थोड़ा सा दूध डालकर मैंने इसी मिश्रण में ऐड कर दिया। पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए, ये ऑप्शनल है, लेकिन बाजार का बादाम से कितना क्रीमी टेस्टी होता है। छोटे छोटे उसमें ड्राई फ्रूट्स के नट्स आते हैं, चंक्स आते हैं, कितने टेस्टी लगते हैं। तो बस मैं वही रेसिपी बना रही हूँ। अब देखिए, ये जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है, इसे यूज करने का फायदा ये है कि इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है, आप अरारोट इस्तेमाल करती हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं। अगर केसर भी नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी अगर आप नहीं डालना चाहते तो फूड कलर डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से हल्दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि हल्दी हेल्दी भी होता है, प्लस उससे रंग बहुत अच्छा आएगा। तो इन सारी चीजों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसे अरारोट वगैरह डालने के बाद ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट हम मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। उसके बाद इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।
तो बाजार का बादाम शेक जब हम पीते हैं, रुक रुक के पीते हैं ना, आप लगातार नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बाइट्स आते हैं, बड़ा टेस्टी सा क्रंची सा उसमें टेस्ट आता है। वही आज हम रेसिपी घर में बना रहे हैं। घर में हर चीज बहुत आसानी से बन जाती है। अब 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये तुगमलंगा, बेजल सीड्स या फिर सब्जा, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं। ये राशन शॉप पे मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टोर से आप इसे बाय कर सकते हैं। इसे हम थोड़े से पानी में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सब्जे को हम 2 से 3 चम्मच पानी में ऐड कर देंगे और बस ये थोड़ा सा हिलाना है आपको, ये तुरंत फूल जाता है। अब हम इस बादाम शेक में से मिक्स कर देंगे और ये अभी काफी गर्म है, हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे किसी भी बोतल में भर के या किसी भी कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दें। और जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, तब आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बाजार में ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन अपने घर में आप इसे कम पैसे में बहुत सारी क्वांटिटी में बना सकते हैं। काफी बढ़िया इसका टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा होता है, थिकनेस इसकी ऐसी होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो एकदम ठंडा दूध इसमें मिला दीजिए और उसके बाद हम इसे कैसे सर्व करेंगे। बाजार में कुछ लोग इसमें सेवैयां भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें फालूदा डालते हैं। अगर आपको फालूदे की रेसिपी भी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आजकल हमें फालूदा, मिल्क शेक ये सब बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि गर्मी है। क्या करें, गर्मी के हिसाब से चीजें खानी भी चाहिए। ये हेल्दी रेसिपीज है सारी जो हम घर में बनाते हैं। अब मैंने इसे सर्व किया। नीचे ग्लास में मैंने थोड़ा सा भीगा बेजल सीड्स डाला, ऊपर से मैंने ठंडा ठंडा चिल्ड ये बादाम शेक जो है सर्व किया, ऊपर से नट्स डाले, ये ऑप्शनल है। वही बहुत शानदार बनता है ये। और थोड़े से बेजल सीड्स हम ऊपर से भी डाल देंगे, इनसे ना क्रंच बड़ा अच्छा आता है। तो ट्राई करिएगा, ये हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, खुद के लिए ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। चूंकि मैं 55 समोसे की स्टफिंग बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने इसमें डाला है तकरीबन आधा कप तेल, 3 बड़े चम्मच कुटा हुआ धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा और खूब सारी हरी मिर्ची, तकरीबन 150 ग्राम हरी मिर्ची थी और 150 ग्राम के करीब काजू और 2 मुट्ठी भर के डाली है किशमिश। क्योंकि 55 समोसे बन रहे हैं, उस हिसाब से स्टफिंग तैयार कर रही हूं मैं। अब काफी सारे लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो ये बताओ इतना मसाला मैं बनाकर क्या करूंगी। ऑब्वियसली मेरे पास ऑर्डर है तभी तो मैं ये तैयार कर रही हूँ। घर में कौन, हम 4 जने यार, 4 समोसे के लिए इतनी स्टफिंग तो नहीं बनाएंगे। अब इसमें डाली है मैंने आधा किलो मटर। तो 4 मिनट के लिए आपको काउंट करके ये मसाला भून लेना है। काजू का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। जब आपके काजू का कलर चेंज हो जाए तब आप इसमें डालें आधा किलो मटर, फ्रोजन या फ्रेश कोई भी डाल सकते हैं। वह मत कर यार प्लीज, थोड़ा रुक जा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर रंग के लिए। हरी मिर्ची हमने तीखेपन के लिए डाली दी है। रेगुलर नमक स्वाद के हिसाब से और गरम मसाला 2 टेबल स्पून, कसूरी मेथी और 1 चम्मच भर के जाएगा चाट मसाला। ठीक है जी, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, बस ये मसाले आपको इसमें डालने हैं नमक के साथ और 2 मिनट इस मसाले को पका लेना है। उसके बाद उबले हुए 2.5 किलो आलू इसमें ऐड कर देने हैं। 2.5 किलो आलू और आधा किलो मटर का मसाला जब आप बनाएंगे, इससे 55 से 60 समोसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों के घर में, आपके घर में बच्चों का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो ये मेजरमेंट आप लेके चलेंगे तो शानदार और अच्छी खासी क्वांटिटी में आप समोसे बना लेंगे। एक समोसे का वजन 80 ग्राम होता है। ठीक है जी, ये देखिए हमारी चटपटी स्टफिंग तैयार है। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। उसके बाद समोसे का आटा गूंथ कर आप स्टफिंग करके चटपटे समोसे बनाए, बहुत शानदार बने। तो कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपीज? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नहीं पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। और हाँ, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।